Hello students, our third chapter is playing with numbers. So let us start. इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में एक छोटा सा गेम खेला गया है. देखिए, रमेश हैज 6 मार्बल्स विथ हिम. मार्बल्स होते हैं, आप लोग खेलते होंगे, शीशे के छोटे छोटे गोल टुकड़े. रामेश हैज 6 मार्बल्स विथ हिम. ही वांट्स टू अरेंज देम इन रोज in such a way that each row has the same number of marbles. He arranges them in the following way and matches the total number of marbles. मार्बल्स का अरेंजमेंट यहाँ पे किया गया है. कैसे कैसे? देखिए, फर्स्ट में ये अरेंजमेंट है. इसमें एक रो में एक ही मार्बल है. रो होता है कैसा? रो होता है हॉरिजेंटल और कॉलम होता है वर्टिकल. तो यहाँ पे एक रो में एक ही मार्बल है, फिर सेकेंड रो में एक मार्बल है. तो कितने रोज हो गए ऐसे? 6 रोज हो गए. तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितना होगा? 1 इंटू 6 दैट इज 6. सेकेंड अरेंजमेंट में 2 मार्बल्स इन ईच रो, 2 और नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 3. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 3 दैट इज 6. यानी कि नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ मार्बल्स इन ईच रो, दोनों को इंटू करने से हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स मिल रहा है. एक और अरेंजमेंट है 3 मार्बल्स इन ईच रो एंड नंबर ऑफ रोज 2. यहाँ भी टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इज 3 इंटू 2 दैट इज 6. और यहाँ पे हम लोग को करना क्या है कि सारे रोज में नंबर ऑफ मार्बल्स सेम होना चाहिए. जैसे इस रो में अगर 2 है तो अगले रो में भी 2 ही होना चाहिए, 3 नहीं हो सकता है. अब वो ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं सोच पा रहा है इसमें प्रत्येक रो में 4 मार्बल हो या 5 मार्बल हो. अब एक रो में 6 मार्बल डाल करके एक और अरेंजमेंट बनता है और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स होते हैं 6 इंटू 1 यानी कि 6. फ्रॉम दीज कैलकुलेशंस रामेश ऑब्जर्व्स दैट 6 कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इन डिफरेंट वेज. 6 को हम लोग 2 नंबर के प्रोडक्ट के रूप में कितने तरीक़ों से लिख सकते हैं? 6 इज इक्वल टू 1 इंटू 6, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, ऑल्सो 6 इज इक्वल टू 6 इंटू 1. और इससे हमें कंक्लूजन क्या मिलता है? फ्रॉम 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इट कैन बी सेड दैट 2 एंड 3 एग्जैक्टली डिवाइड 6. सो 2 एंड 3 आर एग्जैक्ट डिवाइडर्स ऑफ 6. एग्जैक्ट डिवाइडर का मतलब होता है कि जब हम लोग 6 को 2 से या 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इक्वल टू 0 होगा. From the other product 6 is equal to 1 into 6, the exact divisors of 6 are found to be 1 and 6. Thus, 1, 2, 3 and 6 are exact divisors of 6. They are called the factors of 6. Okay, try arranging 18 marbles in rows and find the factors of 18. ये गेम आपके खेलने के लिए है. 18 मार्बल्स लीजिए और ऐसे ही रो में जमाते जाइए और फैक्टर्स ऑफ 18 फाइंड आउट कीजिए. अब देखते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. मारी वांट्स टू फाइंड दोज नंबर्स विच एग्जैक्टली डिवाइड 4. मारी को वैसे नंबरों की तलाश है जो 4 को एग्जैक्टली डिवाइड करें, मतलब 4 को उन नंबरों से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 है. शी डिवाइड्स 4 बाई नंबर्स लेस देन 4 दिस वे. 4 को यहाँ 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मिला 0. फिर 4 को यहाँ पे 2 से डिवाइड किया गया है तो रिमाइंडर क्या है? 0. क्वोशेंट है 2, रिमाइंडर है 0. यहाँ पे क्वोशेंट है 4, रिमाइंडर है 0. यहाँ पे 3 से डिवाइड करने से क्या मिलेगा? क्वोशेंट इज 1, ऑल्सो रिमाइंडर इज 1. सो 3 इज नॉट एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 4. Here we divide by 4, we get quotient 1 and remainder 0. She finds that the number 4 can be written as 4 is equal to 1 into 4, 4 is equal to 2 into 2, 4 is equal to 4 into 1 and knows that the numbers 1, 2 and 4 are exact divisors of 4. These numbers are called factors of 4. Exact divisors को हम लोग कहते हैं factors. A factor of a number is an exact divisor of that number. Factor किसे कहते हैं? किसी नंबर का फैक्टर उसका एग्जैक्ट डिवाइजर होता है. जैसे मान लीजिए 15 है तो 15 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है क्योंकि 3 5 जा 15 होता है. तो 3 क्या है? 3 एक फैक्टर है 15 का. और यहाँ पे देख लीजिए 5 भी एक फैक्टर है 15 का.
ऑब्जर्व ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 4 इज लेस देन और इक्वल टू 4। कहने का मतलब है 4 के यहाँ कितने डिवाइजर हो गए हैं, 1 2 4, और ये सारे नंबर जो हैं या तो 4 से छोटे हैं या 4 के बराबर है, मतलब 1 और 2 ये 4 से छोटे हैं और ये 4 जो है ये तो 4 के बराबर ही है। यानी कि फैक्टर जो किसी नंबर का होता है वो या तो उस नंबर से छोटा होता है या उसके बराबर होता है। अब अगर मल्टीपल बात करें तो मल्टीपल के लिए आप मल्टीप्लिकेशन टेबल आपको याद होगा। 4 के मल्टीपल्स क्या क्या होते हैं, 4 इंटू 1, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 एंड सो ऑन। तब यहाँ पे देख लीजिए ये मल्टीपल जो 4 का है वो 4 के बराबर है और ये मल्टीपल ये 4 से बड़ा है। इसके बाद जितने ही मल्टीपल्स हैं सारे 4 से बड़े हैं। तो मल्टीपल जो होते हैं वो या तो नंबर के बराबर होते हैं या उस नंबर से बड़े होते हैं। तो आपने समझ लिया फैक्टर और मल्टीपल्स के बीच का डिफरेंस। यहाँ पे 1 2 और 4 के फैक्टर्स हैं और अगर हम लोग लिखते हैं 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, तो 4 जो है वो 2 का मल्टीपल है। इसी प्रकार से 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5, तो 3 और 5 15 के फैक्टर्स हैं और 15 जो है ये 3 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है। Let us see what we conclude about factors and multiples. Is there any number which occurs as a factor of every number? कोई ऐसा नंबर है जो हर एक नंबर का फैक्टर है? Yes, it is 1. For example, 6 is equal to 1 into 6, 18 is equal to 1 into 18 and so on. Check it for a few more numbers. यानी कि 1 प्रत्येक नंबर का फैक्टर है। 1 is a factor of every number. Can 7 be a factor of itself? क्या कोई नंबर खुद का ही फैक्टर हो सकता है? Yes, you can write 7 as 7 is equal to 7 into 1. What about 10 and 15? You will find that every number can be expressed in this way. आप देखेंगे मल्टीप्लिकेशन टेबल जब भी शुरू होता है तो 7 1 जा 7 होता है, यानी कि 7 खुद का फैक्टर है, 7 7 को डिवाइड करता है। What are the factors of 16? They are 1 2 4 8 16. Out of these factors, do you find any factor which does not divide 16? क्या कोई ऐसा फैक्टर भी है जो 16 को डिवाइड नहीं करता है? फैक्टर का मतलब ही है कि वो उस नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर होगा, यानी कि डिवाइड करेगा। You will find that every factor of a number is an exact divisor of that number. What are the factors of 34? They are 1, 2, 17 and 34 itself. Out of these, which is the greatest factor? It is 34 itself. The other factors 1, 2 and 17 are less than 34. मतलब कोई भी फैक्टर जो होता है वो गिवन नंबर के लेस देन और इक्वल टू होता है, ऐसा कि मैंने इसके पहले बताया। एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। The number 76 has 5 factors. How many factors does 136 or 96 have? You will find that you are able to count the number of factors of each of these. आप कोई भी नंबर ले लीजिए और उसके फैक्टर्स फाइंड आउट कीजिए तो आप उसके फैक्टर्स को काउंट कर सकते हैं, और जब चीज़ों को काउंट कर सकते हैं तो वैसी चीज़ों को कहा जाता है फाइनाइट, यानी काउंटेबल। We say that number of factors of a given number are finite. What are the multiples of 7? Obviously 7, 14, 21, 28. Normally आप 7 into 10, 70 तक मल्टीप्लिकेशन टेबल याद करते हैं। You will find that each of these multiples is greater than or equal to 7. 7 10 या 70 होता है, यहीं तक आप लोग याद करते हैं, पर इसके आगे भी जैसे 7 11 जा होता है 77,
और इसको आगे कहीं तक भी ले जा सकते हैं, लेकिन कहाँ तक ले जा सकते हैं यह डिफिनिट नहीं है। डू यू थिंक दिस? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। 7 के जो मल्टीपल्स देखेंगे वो या तो 7 के इक्वल होंगे या 7 से बड़े होंगे। कोई भी नंबर ले लीजिए, every multiple of a number is greater than or equal to that number. Now, write the multiples of 5. They are 5, 10, 15, 20. Do you think this list will end anywhere? आपको लगता है कि लिस्ट कहीं पे ख़त्म होगी? नहीं होगी। जैसा कि मैंने बताया कि 10, 7 10 जा, यहाँ पे अगर 5 लेते हैं तो 5 10 जा 50 होता है, 5 11 जा 55 होता है, 5 12 जा 60। इसी तरह से आप कहीं तक भी जा सकते हैं। दिस लिस्ट इज इनलेस। यहाँ पे आप काउंट नहीं कर पाएंगे कि मल्टीपल्स कितने होते हैं। नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर इज इन्फिनिट। इन्फिनिट मतलब अनकाउंटेबल, काउंट नहीं किया जा सकता है। कैन 7 बी ए मल्टीपल ऑफ इट सेल्फ? यस, बिकॉज 7 इज इक्वल टू 7 इंटू 1। यानी कि कोई भी नंबर खुद का फैक्टर भी होता है और खुद का मल्टीपल भी। एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इट सेल्फ। The factors of 6 are 1, 2, 3 and 6. अब 6 के सारे फैक्टर्स को प्लस कर दीजिए तो क्या मिलेगा? 12, यानी कि 6 का 2 गुना। वी फाइंड दैट द सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 6 इज ट्वाइस द नंबर 6। ऑल द फैक्टर्स ऑफ 28। अब अगर 28 को लेके देखते हैं तो उसके फैक्टर्स हैं 1, 2, 4, 7, 14 and 28. Adding these we have 1 plus 2 plus 4 plus 7 plus 14 plus 28 is equal to 56. Again this is twice of 28. तो ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं? ए नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट नंबर। यानी कि किसी भी नंबर के फैक्टर्स को ऐड करके 2 से इंटू करेंगे, सॉरी ऐड करके 2 से इंटू नहीं करेंगे, किसी भी नंबर के फैक्टर्स को जब ऐड करेंगे और वो उस नंबर के दोगुने के बराबर हो जाए, जैसे कि 6 के फैक्टर्स का सम 2 इंटू 6 यानी कि 6 का दोगुना हो गया, तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं परफेक्ट नंबर्स। नाउ राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 68। 68 इज इक्वल टू 1 इंटू 68, 2 इंटू 34, 17 इंटू 4, 4 इंटू 17। So all the factors of 68 are 1, 2, 4, 17, 34 and 68। उसी तरह से 36 के सारे फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 and 36। राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। टेबल्स तो आपको याद ही हैं, तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे? 6, 12, 18, 24 एंड 30। अब देखिए एक्सरसाइज 3.1। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब अगर ऐसा होता है कि आपको कुछ फैक्टर्स याद हों और कुछ नहीं होता, आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे 24 है, आपको कुछ फैक्टर्स अगर याद है, मान लीजिए आपको 1 याद है, 2 याद है, 3 भी याद है और उसका आप सोच रहे हैं कौन सा होगा, तो आप एक काम करेंगे, 2 एक फैक्टर है, 2 से 24 को डिवाइड कीजिए, 2 12 जा 24, द रिमाइंडर इज 0। तो यहाँ 2 ही फैक्टर होगा और ये जो क्वोशेंट आया है 12, ये भी एक फैक्टर होगा, यानी कि 12 इज ऑल्सो ए फैक्टर। अब आपको याद है 3 से 24 को डिवाइड कीजिए, 3 8 जा 24, द रिमाइंडर इज 0। 3 एक फैक्टर है, 8 भी एक फैक्टर है। फिर 4 से डिवाइड कीजिए 24 को, आ गया 4 6 जा 24, तो 6 भी एक फैक्टर है। मतलब कैसे करना है, आपको कुछ फैक्टर्स याद हो तो उससे आप उस नंबर को डिवाइड कीजिए, क्वोशेंट जो आएगा वो भी एक फैक्टर होगा। 23 रिकॉल कीजिए टेबल्स, आपको मालूम चलेगा इसके 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 23, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है। राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5। वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू। फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100।
अब इस क्वेश्चन में एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखने की है, अप टू 100 कह रहा है, तो आप 9 10 जा 90 यहाँ पे रुकेंगे नहीं, क्योंकि 9 11 जा 99 होता है और ये 100 से छोटा है, आपको यहाँ तक आना है। ओके, अब हम लोग आते हैं प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स का। वी आर नाउ फेमिलियर विद द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर। ऑब्जर्व द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए फ्यू नंबर्स। यहाँ कुछ नंबर्स के फैक्टर्स दिए गए हैं और आपको देखना है कि किस नंबर के कितने फैक्टर हैं। 1 का फैक्टर है 1, तो कितने फैक्टर हैं इसका? एक ही फैक्टर है। 2 के हैं 1 और 2 यानी कि इसके 2 फैक्टर हैं। 3 का है 1 और 3 यानी इसके भी 2 फैक्टर हैं। इसी प्रकार 4 के 3 फैक्टर्स हैं, 5 के 2, 6 के 4 फैक्टर्स हैं एंड सो ऑन। अब हम लोग देखते हैं कि एक एक ऐसा नंबर है जिसका एक ही फैक्टर है इटसेल्फ, यानी 1 का फैक्टर खुद 1 ही है, कोई और नंबर इसका फैक्टर नहीं है। 1 सबका फैक्टर है, लेकिन 1 का फैक्टर सिर्फ 1 ही होता है। देयर आर नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर है जिनके 2 ही फैक्टर्स हैं, जैसे ये 2 3 5 7, और भी है जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं। Such numbers are 2 3 5 7 11 etc. These numbers are prime numbers. तो प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? The numbers other than 1 whose only factors are 1 and the number itself are called prime numbers. ऐसे भी कह सकते हैं, प्राइम नंबर्स आर those numbers which have exactly 2 factors, 1 and the number itself. अब there are numbers having more than 2 factors like 4 6 8 9 10 and so on. देखिए 4 6 8 इन सब के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं? ऐसे नंबर्स को ही बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। तो 1 क्या है? प्राइम की कंपोजिट? 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, और 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है 1 खुद, यानी कि 1 को किसी कैटेगरी में नहीं रखते हैं। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। इज 15 ए कंपोजिट नंबर? देखते हैं 15 के फैक्टर्स 1 3 5 15। कितने फैक्टर्स हो गए? 4 फैक्टर्स। तो क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। विदाउट एक्चुअली चेकिंग द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर वी कैन फाइंड प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 विथ एन ईजियर मेथड। एक मेथड है चेक करने का। दिस मेथड वॉज गिवन बाय अ ग्रीक मैथमेटिशियन इरेटोस्थेनीज इन द 3rd century BC। देखते हैं मेथड कैसे काम करता है। 1 to 100 तक नंबर लिख लीजिए और 1 को क्रॉस, अब इसको भूल जाइए। नेक्स्ट नंबर है 2, 2 को सर्किल कर लीजिए। अब 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं सबको क्रॉस करते जाइए, और ये काम आपको कहाँ तक करना है? ये काम आपको 100 तक करना है। ओके, अब नेक्स्ट नंबर है, आप देखेंगे कि 3 क्रॉस नहीं हुआ, क्योंकि 3 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता है। 3 को सर्किल कर लीजिए, फिर 3 के मल्टीपल्स देखिए और उसके मल्टीपल्स को क्रॉस करते जाइए। कहाँ कहाँ है 3 के मल्टीपल्स? 6 जो ऑलरेडी क्रॉस्ड है, फिर 9 ये भी क्रॉस हो जाएगा, फिर 12 15, इस तरह से क्रॉस करते जाइए। आप देखेंगे कि 5 रह रहा है, 5 को सर्किल कर लीजिए। यही प्रोसेस रिपीट करते जाइए ताकि सारे नंबर या तो क्रॉस हो जाए या फिर सर्किल में आ जाए। क्रॉस आउट 1 बिकॉज इट इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। ओके, बाकी प्रोसेस मैंने समझा दिया है। ये कहाँ तक करना है? कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल ऑल द नंबर्स इन द लिस्ट आर आइदर इनसर्किल्ड और क्रॉस्ड आउट। अब यहाँ पे जितने भी इनसर्किल्ड नंबर्स हैं वे हैं प्राइम नंबर्स। जितने भी नंबर को सर्किल में रखा गया है वो है प्राइम, और 1 को छोड़कर, जो कि 1 तो कुछ भी नहीं है, जितने भी क्रॉस्ड आउट नंबर्स हैं, इन पे क्रॉस लगा है, वो सारे हैं कंपोजिट नंबर्स। दिस मेथड इज कॉल्ड द सीव ऑफ इरेटोस्थेनीज। सीव होती है छलनी, चाय जिसे छानते हैं आपके घर में लोग, उसे ही बोलते हैं सीव।
यहाँ पे हम लोगों ने क्या छाना है, यहाँ हम लोगों ने नंबर्स में से प्राइम और कंपोजिट्स छाने हैं। देखिए इसका यूज कैसे करना है टेबल का। राइट ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 15 बाय ऑब्जर्विंग द सीव मेथड। 15 से नीचे के प्राइम नंबर चाहिए। तो प्राइम नंबर क्या है, सर्किल में है, तो 15 से कम कौन कौन से हैं प्राइम नंबर, देखिए सर्किल में जितने भी हैं, आसानी से पता लग गया। इवन एंड ऑड नंबर्स, जो नंबर 2 के मल्टीपल्स यानी कि 2 से डिवाइड होते हैं उन्हें बोलते हैं इवन नंबर। जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते उन्हें बोलते हैं ऑड नंबर। अब देखिए ये नंबर तो अच्छा खासा लंबा चौड़ा है, ये इवन है या ऑड है? क्या आप पूरे नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तभी पता चलेगा? नहीं। देखिए यूनिट्स प्लेस पे यहाँ पे 2 है जो कि एक इवन नंबर है, तो ये पूरा नंबर हो जाएगा इवन नंबर। नंबर विथ 0, 2, 4, 6, 8 एट दी वंस प्लेस इज कॉल्ड एन इवन नंबर। उसी तरह से यहाँ देखिए 457 वंस प्लेस पे एक ऑड नंबर है, तो ये नंबर हो गया ऑड। विच इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर? 2 है स्मॉलेस्ट इवन नंबर। विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? 2 है, यानी कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज इवन। The other prime number 11, 13. Do you find any even number in this list? Of course not, they are all odd. 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे के सारे ऑड होंगे। So 2 is the only even prime number. We can say that every prime number except 2 is odd.